सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मैं सिमरनदीप कौर आप सारे दर्शकों का प्रोभारत न्यूज में स्वागत करती हूँ। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे आज अगर हम बात करें तो लोगों की मृत्यु जो है वो हो रही है, लेकिन वहीं सर्वाइकल कैंसर किस तरह महिलाओं में फैल रहा है और महिलाओं को इसकी जानकारी है या नहीं, आज इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अमनदीप मैम। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है सर्वाइकल कैंसर। मैम, सबसे पहले तो प्रो भारत न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम, हम अगर बात करें सर्वाइकल कैंसर की तो महिलाओं में इतनी जागरूकता नहीं है, तो ये सबसे पहले यही पूछना चाहूंगी आपसे कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है। देखिए, सर्वाइकल कैंसर सर्विक्स एक औरत के गर्भाशय के नीचे जो बच्चेदानी का मुंह होता है उसको कहते हैं। ये हमारी बच्चेदानी है, यूट्रस। ये सर्विक्स है, बच्चेदानी का मुंह और वेजाइना। इस सारे पोर्शन को हम सर्विक्स बोलते हैं। और ये जो सर्वाइकल कैंसर है ये महिलाओं में बहुत ज्यादा पाया जाता है। ग्लोबली अगर हम देखें विश्व में, इट इज फोर्थ मोस्ट कॉमन कैंसर इन विमेन, नेक्स्ट ओनली टू ब्रेस्ट और कोलोरेक्टल कैंसर्स। एंड अगर हम इंडिया की बात करें तो ये नंबर 2 पे है। सबसे पहले ब्रेस्ट कैंसर है और इंडिया की, भारत की औरतों में नंबर 2 पे सर्वाइकल कैंसर पाया जाता है। और इसकी आज भी लोग औरतों की हमारे इंडिया में काफी हद तक इससे मौतें भी हो रही हैं। इसका सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये सर्वाइकल कैंसर जो है ये अन्य कैंसरों से एक जगह में डिफर करता है कि ये एक प्रिवेंटेबल कैंसर है। इसकी कैंसर होने से पहले प्री इन्वेजिव स्टेजेस होती हैं और एक वायरस के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो अगर हम उस दौरान जांच करें, वायरस का वैक्सीन करें, तो हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो पूरे विश्व का ग्लोबल बर्डन है उसका 1/5 केसेस इंडिया में पाया जाता है, सेकेंड ओनली टू चाइना, जो कि हमारे लिए बड़ी चिंता का विषय है। अब ये कारण क्या है कि यहाँ पर क्यों इस तरीके से पाया ज्यादा जाता है? देखो, सबसे बड़ा कारण तो हमारी जनसंख्या है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसमें ज्यादा इंसिडेंस पाई जाती है। नंबर 2, हमारी जो सारी सुविधाएं हैं कैंसर की डिटेक्शन की या वैक्सीन की, 90% सुविधाएं शहरों में और अर्बन पॉपुलेशन में पाई जाती है, जबकि 70% ऑफ द पॉपुलेशन हमारी रूरल है, जो गांवों में बसती है, जहां पे इन चीजों की अभी अवेयरनेस नहीं है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि इट इज हाई टाइम कि हम लोगों को, स्वास्थ्य कर्मचारियों को इस बारे में अवेयर करें। मैम, जिस तरह से कभी भी कोई बीमारी होती है तो लक्षण जो है वो नजर आते हैं, तो इसमें कौन कौन से लक्षण जो है वो नजर आते हैं? देखिए, प्री इन्वेजिव फेज में तो इसके लक्षण नहीं होते हैं, तो ये हमें एक टेस्ट के जरिए पता चलता है। पर अगर किसी को सर्वाइकल कैंसर हो जाए और हम सस्पिशन करते हैं, जब भी कभी एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो, मतलब पीरियड्स के अलावा एबनॉर्मल रक्तस्राव हो, जैसे कि इट कैन बी इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग, हस्बैंड के साथ रहने के बाद ब्लीडिंग विच इज कॉल्ड पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग, या एक्सेस पीरियड्स, या बीच बीच में कभी भी पीरियड्स आ जाए, तो हमें इसको सस्पेक्ट करना चाहिए। हाई डिग्री ऑफ सस्पिशन से फर्दर इन्वेस्टिगेट करना। इसको लेकर कोई टेस्ट वगैरह भी होते हैं? यस, इसके बारे में सबसे पहले हम रिस्क फैक्टर्स की बात करेंगे कि किनमें ये अधिक होने की संभावना है। उसमें हमारा अर्ली एज एट फर्स्ट इंटरकोर्स, लाइक अर्ली मैरिज, इट शुड नॉट बी डन, टीनेज प्रेगनेंसीज, टीनेज मैरिजेस, बैड पुअर मेंस्ट्रुअल हाइजीन या अपनी हाइजीन का ख्याल ना रखा जाए, इन केसेस में ये अधिकतम तौर पे पाया जाता है। नंबर 2, जहां आपने बात की टेस्ट, देखिए हमारे WHO का एक बहुत बोल्ड प्लान है जो उन्होंने 2018 से दिया है। हम ग्लोब से, पूरे मतलब विश्व से सर्वाइकल कैंसर को एलिमिनेट करना चाहते हैं, बिकॉज ये एक प्रिवेंटेबल कैंसर है, ट्रीटेबल कैंसर है। तो उसके लिए एक दो चीजें हमने रखी हैं कि बाय 2030 तक 90, इट इज कॉल्ड 90-70-90, और ये 2 prong स्ट्रेटेजी पे काम करता है। मतलब हम 2 काम करने हैं हमें। 90% ऑफ द गर्ल्स बाय द एज ऑफ, बिटवीन द एज ऑफ 9 to 14 ईयर्स, मतलब 15 साल से पहले पहले उनको हमने HPV वायरस से वैक्सीनेशन देनी है। HPV वायरस जो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, जो शारीरिक संबंध से मोस्टली एक दूसरे से होता है, और इसमें ये 99% सर्वाइकल कैंसर केसेस में पाया जाता है। सो वी कैन ऑलवेज डू वैक्सीनेशन ऑफ यंग गर्ल्स फॉर दिस वायरस। 90% गर्ल्स को हम वैक्सीनेट करेंगे, और 70% ऑफ द विमेन जो इस एज ग्रुप को पार कर चुकी हैं, जैसे 35 और 45, एटलीस्ट 2 बार उनका एक हाई सेंसिटिविटी टेस्ट होना चाहिए टू डिटेक्ट
एनी प्री इन्वेजिव चेंजेस और वायरस। वो टेस्ट एचपीवी डीएनए भी हम पिक कर सकते हैं कि कहीं वायरल इन्फेक्शन तो नहीं है। अब सोचने की बात यह है कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट है और साधारण नॉर्मल महिलाओं में होना है। इट इज नॉट कि सिम्टम वाले की। हर औरत को जब वो 35 साल की होती है 30 से 35 के बीच एक बार और 45 में हमने टेस्ट करना है, विच कैन बी लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी। पैप्समेयर हमारा होता है जो कि हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स में भी अवेलेबल है। और इसमें जहां हमारे दूर दराज के इलाके हैं हमने अपनी आशा वर्कर्स को भी ट्रेन किया है विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ सर्विक्स, जो कि एक पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन से एटलीस्ट बच्चेदानी के मुंह को देख लें कि वहां कोई जख्म तो नहीं है, कोई इरोजन तो नहीं है। और इसी प्रकार विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड के लिए हमारे एनसीडी प्रोग्राम है, नेशनल कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। उसके अंतर्गत उनको सिखाया जाता है कि एक एसिटिक एसिड लगा के हमने देखना है कि कहीं कोई इन्फेक्शन या कहीं कोई जख्म तो नहीं है। सो 70% ऑफ द विमेन शुड बी स्क्रीन्ड। नेक्स्ट इज 90% ऑफ द स्क्रीन्ड वुमेन जिनमें कोई चीज पाई जाती है, कोई डिजीज पाई जाती है, कोई प्री कैंसरस या सर्वाइकल कैंसर, उनमें से 90% एटलीस्ट शुड बी ट्रीटेड। आइडियली तो 100% का ट्रीटमेंट होना चाहिए, पर 90% ऑफ द विमेन शुड बी ट्रीटेड। इसमें क्या होता है कि जो 70% हम स्क्रीन करते हैं, अगर हमें उसमें कुछ पाया जाए, कुछ लगे कि कुछ है, तो उनको नेक्स्ट फर्दर स्टेप के लिए किया जाता है जो कि कॉल्पोस्कोपी होती है। और ये हमारे सरकारी अस्पतालों में गांधीनगर हॉस्पिटल में भी अवेलेबल है। पिछले 2 महीनों से ये फंक्शनल है, हम वहाँ कॉल्पोस्कोपी कर रहे हैं। हमारी स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट है जो जीएमसी का है, वहाँ अवेलेबल है। शालामार हॉस्पिटल में अवेलेबल है। सिर्फ हमें लोगों को इस बारे में जागरूक करना है कि इन चीज़ों के लिए आगे आए। मैम, जिस तरह से डोज की बात करें तो कितनी डोज इसमें रहती हैं, और क्या जैसे पहले कोरोना वायरस की जो डोजेज आई थी तो लोगों में कहीं ना कहीं ये चीज़ था हमने लगाई है तो उससे हम कहीं इफेक्ट तो नहीं हो रहा, बाद में कहीं इफेक्ट हो रहा है, तो क्या इससे भी ऐसा कुछ है? इस बात के लिए मैं आपके माध्यम से सबको ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए एक तो रिसर्च भी बताती है कि एचपीवी वायरस का जो वैक्सीन है इट इज़ एब्सोल्युटली सेफ। इसमें से लड़कियों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। नंबर 2, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी मैंने बहुत लोगों को लगाई है, आई हैव नेवर सीन अ सिंगल रिएक्शन। जिस तरह से कोरोना महामारी से अल्टीमेटली वैक्सीन नहीं बचाया था, तो ये भी हम जैसे पोलियो वैक्सीन लगती है ना, इट इज़ जस्ट लाइक दैट बच्चों को। अभी ये जल्द ही हमारे नेशनल प्रोग्राम में भी रोल आउट हो जाएगी। इनफैक्ट बिहार इज द फर्स्ट स्टेट जहां पे ये पिछले महीने आ गई है नेशनल प्रोग्राम में। अभी इसका कॉस्ट इज एन फैक्टर, क्योंकि पहले हमारे पास फॉरेन की थी जो कि गार्डासिल क्वाड्रीवेलेंट थी, सर्वरिक्स थी जो कि कोई 4-5 हजार की थी, एंड देन गार्डासिल नोनो आई जो 10,000 की सिंगल डोज है। बट हमारे भारत में अब इंडिजिनस वैक्सीन भी है, सर्वावैक के नाम से उपलब्ध है, जो कि 1800 से 2000 के बीच में मिल जाती है फॉर अ सिंगल डोज। स्टिल हमारी काफी पॉपुलेशन ये अफोर्ड नहीं कर पाएगी। कितने डोज इसमें जो है हम लगाए जाते हैं? उसके बारे में बताती हूँ। स्टिल हमारी काफ़ी पॉपुलेशन ये अफोर्ड नहीं कर पाएगी। अभी लास्ट बजट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको इंश्योर किया है कि हम इसका बजट बनाएं ताकि ये नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में रोल आउट किया जाए। जहां तक डोजेस का सवाल है, आइडली विमेन गर्ल्स शुड बी वैक्सीनेटेड बिटवीन 9 to 14 ईयर्स, और 9 से 14 साल की उम्र में अगर हम उनको वैक्सीनेट करनी है तो हमें 2 ही डोज देनी है, आज और 6 महीने के बाद 2। सो दिस इज 2 डोज शेड्यूल। बट अगर कोई लड़की इसको क्रॉस कर जाती है तो भी हमें उसे वैक्सीन लगानी है, तो 14 to 26 ईयर्स की उम्र में फिर हमें 3 डोज देनी है, 0, 2 and 6 months। अगर आज दे रहे हैं दिसंबर में, फिर जनवरी फरवरी में दोबारा, और फिर 6 महीने, आज से लेके 6 महीने के बाद दोबारा। देन वी हैव टू गिव 3 डोजेज। एंड इफ अ वुमेन क्रॉसेस 26 साल, तो 26 से 44 में इतनी इफेक्टिव नहीं रहती है, तो वो हम उनको चॉइस देते हैं वेदर यू वांट टू बी वैक्सीनेटेड और नॉट। सो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा टारगेट ग्रुप 15 साल से कम उम्र वाली लड़कियां रहनी चाहिए फॉर वैक्सीनेशन, और 35 से 40-45 वाली जो है उनको हमें स्क्रीनिंग करनी है। मैम, क्या इससे मेल्स जो है उन पर भी कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं? देखिए मेल्स में तो ये ऑर्गन होता नहीं है, तो सर्वाइकल कैंसर तो नहीं होता, मगर एचपीवी वायरस से अगर वो संक्रमित हो तो उनको भी वॉट्स वगैरह हो सकते हैं, और मेन इज दे बिकम अ रिस्क फैक्टर टू पास इट ऑन टू विमेन। इसीलिए मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स भी अवॉइड करनी चाहिए। अगर मेल भी रखता है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, तो वो अपनी वाइफ को संक्रमण दे सकता है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर रहेगा। मैम, एक आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से?
आज तो हम सर्वाइकल कैंसर की ही बात करेंगे, तो मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी बच्चियों को वैक्सीन ज़रूर लगवाइए एचपीवी वायरस की, और अपनी वाइफ, अपनी मदर्स, अपनी बहनों को स्क्रीनिंग ज़रूर कराइए। खुद इसके लिए आगे आए, और मैं सरकार से और मीडिया से भी बताऊंगी कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाएं। अभी जनवरी हमारा सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ आएगा, तो उसमें इसके लिए खूब काम किया जाए। एंड सरकार से भी एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी ये वैक्सीन हमारे नेशनल प्रोग्राम में आए, ताकि हर कोई इसे लगवा पाए। और सभी महिलाओं से मेरा यही संदेश है, स्वस्थ रहो, खुश रहो। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो ये थे डॉक्टर अमनदीप जी, जिन्होंने आज हमें सर्वाइकल कैंसर के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी जो है वो दी है। तो दर्शकों, एक बात मैं भी ज़रूर आपसे कहना चाहूँगी, आपका घर परिवार जो है वो आप पर निर्भर करता है, क्योंकि एक महिला जो है वो पूरे घर को चलाती है। अगर वही बीमार पड़ जाएगी तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं परिवार जो है वो खराब होना जायज़ है, परिवार में परेशानियां आना जो है वो जायज़ है। और अगर आपको कोई भी ऐसे लक्षण जो है वो नज़र आते हैं, और साथ ही साथ जिस तरह से मैम ने कहा कि अपनी बच्चियों को जो वैक्सीनेशन है वो ज़रूर लगाइए, ये ना हो आज आप इसको अनदेखा कर रहे हैं और बाद में आपको पछताना पड़ जाए। क्या कुछ कहना है आपका, अपने विचार भी ज़रूर साझे कीजिए। समय हो गया है अब आपसे इजाज़त लेने का। जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। मैं सिमरनदीप कौर, कैमरामैन हरजोत सिंह के साथ। धन्यवाद।